नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम के पहले 10 पीवाईक्यू वाली वीडियो देख ली है तो अब समय है अगले लेवल पे जाने का, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सबसे इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, सीटेट हो, यूपीटेट हो, आरडब्ल्यूटी हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एचसीएफ और एलसीएम से हर बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सीधे आपकी सिलेक्शन पर असर डालते हैं। और मजे की बात यह है कि इन क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कोई भी बड़ी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बल्कि सही कंसेप्ट की जरूरत है। जो खुद को चैलेंज दीजिए और हर क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं 20 में से आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अगर आज आपने 10 पीवाईक्यू अच्छे से समझ लिए तो एग्जाम माहौल में एचसीएफ एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कॉपी पेन तैयार रखिए, दिमाग को एक्टिव कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 180। द सेकंड नंबर इज, हमें बताना है अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो भाई, एलसीएम और संख्याओं के अनुपात में जो रिलेशन है वो एच एक्स वाई बराबर में एलसीएम, ये कंसेप्ट में हमने पढ़ा था। जिस बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो जरूर करें। उसमें ये फॉर्मूला आपको टेबल के अंदर मिल जाएगा, जिसमें एच क्या है, एचसीएफ, एक्स और वाई दो संख्याओं का अनुपात है। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर यहां लिखेंगे 3 × 4, एलसीएम की जगह 180। एच कितना निकला हमारा, 180/12। 12 से इसको काटेंगे, 12 × 12, 12 × 5 = 60। तो एचसीएफ कितना है हमारा, 15। तो संख्या में बतानी है, और संख्या कौन सी बतानी है, दूसरी। ये पहली है, ये दूसरी है। दूसरी संख्या में बतानी है तो हम क्या करेंगे, एच को 4 से गुणा कर देंगे। एच को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बताओ कि अगर हमें पहला नंबर बताना होता तो आंसर क्या होता। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। What is the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 15, 24 and 36? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो है हमारा बेसिक मेथड और एक है एडवांस मेथड। तो बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है कि हम इसका एलसीएम निकालें 15, 24 और 36 का। तो अगर हम इसमें 3 कॉमन निकाल लें और 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो एलसीएम इसका आया 360। तो हमारे पास आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ली जाए, 360 से इसको भाग किया जाए। तो जब हम 360 से इसको भाग करेंगे तो 36 दूनी 72, 9 7 2 9, और फिर हम इसको कितने पे, 7 पे ही भाग कर देंगे और यह आ जाएगा 42, 4 21 और 4 25, 9 7 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। जब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से ये रिमाइंडर घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और आंसर 20 का बिल्कुल सही है। देखो भाई, ये तरीका बेसिक है, पेपर में करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। 36 के साथ कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो थोड़ा जल्दी कर लोगे, और फिर इसको माइनस करना है, फिर आंसर लेकर आना। एक तरीका ऐसा भी है कि हमें इतने लंबे चौड़े काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो क्या है, देखो दूसरा तरीका करते हैं इसका, बिल्कुल इजी सा मेथड। और वो आसान सा तरीका क्या है कि हम यहाँ 36 पे ध्यान दें। 36 में क्या आता है, 9 आता है। हम ये देख लें कि क्योंकि इसने कहा कि इनसे पूर्णतः विभाज्य है, 36 से जो संख्या भाग हो जाएगी वो 9 से तो भाग हो ही जाएगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगा दो चारों ऑप्शन में। डिविजिबिलिटी 9 की क्या होती है, जो 9 से भाग हो जाए, अंकों का सम अगर 9 से भाग हो जाता है तो 9 से भाग हो जाएगी संख्या। और भी आसान 9 से तो करना है कि 9 वालों को हटा दो, ये आ गया 6, ये 9 से भाग नहीं होगी। ये 9 को कटा दो, 7 और 2 9, ये 9 से भाग हो जाएगी। 9, 6 और 3 9, ये भी 9 से भाग हो जाएगी। 9, 8 और 4 12, ये 9 से भाग नहीं होगी। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन अभी हैं, ये दो ऑप्शन हैं जो हमें ये बताते हैं कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, क्योंकि ये 9 से भाग हो रहे हैं। अब इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो दोनों में से बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, यही है। तो यही हमारा आंसर है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना एलसीएम निकालने की ना डिवाइड करने की। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है फाइंड द एलसीएम ऑफ x² - 4 x² - 5x + 6। इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इसके पहले फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर क्या है, a + b और a - b, यानी कि x + 2 और x - x² - 5x + 6, इसके ही फैक्टर करने होंगे। और इसके फैक्टर क्या आएंगे, x - 2 x - 3, ये इसके फैक्टर हैं। तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे फैक्टर्स का, तो देखो इसमें x - 2 तो दोनों में है,
तो ये तो लेंगे ही x माइनस 2। उसके बाद जो बच गया उसको भी लेना है, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3, ये क्या हुआ इसका एलसीएम। बस सिंपल सा है, तीनों में से ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जो नंबर आया हुआ है उसको एक ही बार लेना है, उसको बार बार नहीं लेना, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, फाइंड द एलसीएम। दो सहभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 117 है, एलसीएम हमें निकालना है। तो जब वो को प्राइम हो गई तो को प्राइम संख्याएं कौन सी होती हैं? को प्राइम संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी एक टेबल पर नहीं घटती, तो एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर उनका प्रोडक्ट 117 है तो यही उसका क्या होगा एलसीएम। ये भी हमने एचसीएफ और एलसीएम वाले कंसेप्ट वाले जो हमारी वीडियो है उसमें हमने सीखा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या है डिविजिबल बाय 16, 24, 30 एंड 36। x इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग भी है। x का मान हमें निकालना है। x वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाज्य है, पूर्ण वर्ग है, x का मान निकालो। तो देखो वर्ग से हम एक जो है एक बार तो हम चेक कर सकते हैं वर्ग से, तो वर्ग तो सारे ही है। नेक्स्ट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7, 9/8। इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, किस तरीके से निकालते हैं एलसीएम फ्रैक्शन का? ऊपर जो नंबर है उनका निकालेंगे एलसीएम, जो नीचे नंबर है उनका निकालेंगे एचसीएफ। यानी कि जो पूछा गया है, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा गया है तो अंशों का, ऊपर वाले अंशों का बिल्कुल वही निकालेंगे जो पूछा गया है, और नीचे वालों का उससे उल्टा, यानी कि एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वालों का एचसीएफ होता और नीचे एलसीएम हो जाता। ठीक है, तो 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 3, 6, 9 का एलसीएम होता है 18। 4, 7 और 8 कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1, यानी कि इसका टोटल आंसर क्या होगा? 18। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करते चलिए। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स are 8 and 48 respectively. If the ratio of two numbers is 2:3, then the larger of two number is। दो संख्याओं का HCF और LCM 8:48 है, यानी कि उसका HCF 8 है और LCM कितना है? 48 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, बड़ी संख्या में बतानी है, बहुत आसान है। हालांकि LCM की हमें जरूरत भी नहीं है, हम HCF से ही निकाल देंगे। बड़ी संख्या क्या होगी? HCF को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। संख्या क्या होती है? hx पहली संख्या, hy दूसरी संख्या। तो हमें दूसरी संख्या चाहिए थी, h हमें दे रखा है, यानी कि HCF, y है उसका रेशो दूसरी संख्या का। तो बिल्कुल आसान है, हमें इसके एलसीएम की जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 24 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचता है। देखिए कंसेप्ट हमने किया था जब हमने कंसेप्ट की क्लास की थी। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं की है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे जाके वो क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको कैसे करेंगे? संख्या हमें बतानी है जो जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर यह आए। देखो 20 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे, 20 से भाग करने पर कितना आना चाहिए? 14 शेष बचना चाहिए ना। 25 से भाग करने पर 19, तो ये घटाकर देखते हैं, ये घटाकर कितना आएगा? 6। 25 से 19, ये भी 6 आया है। उसके बाद 35 से 29 अगेन 6, 40 से 34 अगेन 6। तो ये है कॉमन रेशियो का सवाल, यानी कि सार्व अंतर का। सार्व अंतर है इसके अंदर और सार्व अंतर कितना है? वो है 6। तो हम इस सवाल को कैसे निकाल लेंगे? हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से हम इस सार्व अंतर को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब हमें एलसीएम निकालना है 20, 25, 35 और 40 का, और उसमें से k को घटा देंगे और k कितना है हमारा? 6 है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले तो इसमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए और हमें एलसीएम निकालने में आसानी हो जाए। देखो भाई 4, 5, 7 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 8 के अंदर 4 तो है ही है, 4 को तो हम हटा देंगे। 5, 7 और 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 5 7 35, 35 8, 35 8 होता है 280। 280 को 5 से गुणा करेंगे तो 280 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। तो एलसीएम कितना आया इसका? 1400। 1400 में से हमें क्या घटाना है? इसका सार्व अंतर यानी कि 6 घटाना है और ये आ जाएगा 1394। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23
and the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger of two numbers is. दो संख्याओं का HCF 23 दे रखा है, LCM के दो गुणनखंड दे रखे हैं 13 और 14, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या में बतानी। देखो LCM के दो हमें फैक्टर दे रखे हैं 13 और 14 और HCF दे रखा है कितना 23, यानी कि ये H है। तो जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, H को पहले से गुना कर दो और H को दूसरे से गुना कर दो, ये नंबर है। तो 13 और 14 दो एलसीएम के गुणनखंड हैं, तो यही दो रेशियो में एलसीएम है हमारा। तो जब एचसीएफ को हम बड़े नंबर से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आएगी, जब एचसीएफ को पहले नंबर से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी। इसको चाहिए है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर 14 से गुणा करके आएगा। तो 23 को हम 14 से गुणा करते हैं, कितना आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के अंक पर 2 जरूर आएगा। 4 दिए 12 होते हैं, तो इसका आंसर 322 ही होगा। ठीक है, देखिए आपको यूनिट प्लेस, इकाई के अंक को किस तरीके से सोल्व करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कहाँ लगाते हैं, कहाँ रेशियो मेथड लगाते हैं, कहाँ 9 के का जो है डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, कहाँ 11 का लगाएंगे। अगर ये अप्रोच आपके क्वेश्चन करने की है तो आप क्वेश्चन करके जो पेपर में है उसमें क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे और सटीक आंसर बता पाओगे, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन के जो है मार्क्स नहीं मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं आपको ऑप्शन टिक करने के। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 10, 15 and 20 leaves a remainder of 7 in each case। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता हो। ऐसे हमें बताने हैं। देखो भाई, एक तो मैं तुम्हें पहले होमवर्क यहीं पर दे देता हूं। हमने इसी क्लास का 18वां क्वेश्चन किया है एलसीएम मेथड से, तो आप उस मेथड से करके जरूर देखिए ताकि आपको इसकी गहरी अप्रोच भी समझ में आ जाए। और दूसरी जो इसकी शॉर्टकट तरीका है जहां हमें बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वो वाला तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें थोड़ा सा है कि आपको यहाँ पर अप्रोच सीखनी पड़ेगी ऑप्शन से। पहली बात तो इसने कहा है कि 7 शेषफल बचे, 10, 15 और 20। अगर मुझे ये बताओ कि 10 से जो संख्या भाग होगी, जो संख्या 10 से भाग होगी उसके आखिर में 0 आना जरूरी है। ठीक है, आखिर में 0 आना जरूरी है। और अगर उसमें 7 शेषफल बच रहा है तो वो 7 होगा, जब हम उसको 10 से भाग करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा, यानी कि उसके अंत में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इन तीनों के अंत में 7 है, इसके लास्ट में 7 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे खत्म है। यहां तक बात आपको समझ में आई भाई। 10 को देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मैं आपको भाग करके दिखाऊं 227, इसको हम 10 से भाग करते हैं तो यहाँ पे आएगा 20, फिर 27 और फिर 20, तभी तो 7 बचेगा क्योंकि इसके आखिरी में 7 था। 10 में तो 0 ही 0 आ रही है, तो आखिर में जिसके 7 होगा उसी का तो 7 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लास्ट में 7 है और इसके लास्ट में 7 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। एक काम तो यहीं से खत्म हो जाएगा। अब देखो आगे 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होगा 60। तो जो भी संख्या होगी वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के 60 के घेरे के अंदर ही होगी, 60 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत पीछे है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है, 9967। क्या आपको बात समझ में आई है? देखो हम इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। अगर आपने ये अप्रोच सीख ली तो सीटेट टेस्ट तो कोई टेस्ट है ही नहीं, आप इसे बड़े टेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन से हम उड़ाएंगे इसको। 10, 15, 20 बिल्कुल इजी वाले नंबर हैं, हम बिल्कुल देखते ही इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना आएगा 60। तो भाई 60 के ही गैप में इसके डिविजिबल जो नंबर है वो चलेंगे। तो इसने कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें से जब हम 60 घटा दें तो 9939 और 9999 के बीच में एक नंबर तो पक्का आएगा जो इन तीनों से भाग होता होगा। 9939 और 9999 इनके बीच में एक नंबर तो पक्का आएगा क्योंकि एलसीएम घटा के हम देख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा है जो आएगा। देखो हमने 9960 को तो पहले ही काट दिया था क्योंकि तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचे ये तीनों में से 9847 बहुत दूर है, कम से कम 150 से ज्यादा दूर होगी। उसके बाद यहाँ पे आओ 9967, ये पॉसिबल है। 9907, ये 93 पीछे है, ये नहीं हो सकता। तो इस रेंज में एक ही तो ऑप्शन आता है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के सारे इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो पूरी ईमानदारी से देखी हैं तो यकीन मानिए एचसीएफ और एलसीएम का डर बिल्कुल आपके मन से खत्म हो जाएगा और आपके पेपर में जो है मार्क्स इससे नहीं घटेंगे। याद रखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करते हैं, और आज हमने वही किया है। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपको कठिन लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें
जो सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट PYQ लेकर आएंगे। तब तक मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।